अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, क्या आप लोगों को आइडिया है कि 8 मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कौन से हैं जो कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं? क्यों स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इनके हवाले से? जब भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उसकी मेन वजह ये होती है कि उन्होंने जस्ट रट्टा लगाया होता है। तो ये जो 8 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, आपने अगर आज की इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इंशाल्लाह ताला किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इनके रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चाहे आप इंग्लिश सीख रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जस्ट एक बार ये वीडियो देख ले, इंशाल्लाह ताला पूरी जिंदगी ये जो 8 वन वर्ड हैं इसके रिलेटेड आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले व्यूअर्स देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होता क्या है। सबसे पहले तो आपने इस चीज को समझना है। अक्सर कैंडिडेट्स को ये रट्टा तो लगा लेते हैं लेकिन उनको इस चीज की समझ नहीं आती कि ये है क्या। वन वर्ड एक लफ्ज यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है किसी एक सेंटेंस का या फिर किसी एक फ्रेज का मतलब एक वर्ड में, यानी कि पूरे जुमले का मतलब किसी एक वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको कहा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। अब व्यूअर्स देखते हैं ये जो 8 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने इनको स्किप नहीं करना। 8 के 8 आपने लाजमी याद रखने हैं। सबसे पहले व्यूअर्स आता है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, इसको अगर आपने समझ लिया तो आपके माइंड में जब भी फिलैंथ्रोपिस्ट के हवाले से ये लफ्ज आएगा तो आपको फौरी तौर पर इसके मीनिंग का पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, यानी कि एक ऐसा इंसान जो दूसरे इंसानों का भला सोचता है, दूसरे इंसानों से मोहब्बत करता है, चाहे वो किसी भी रंगो नस्ल से बिलोंग करते हैं, उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो किसी मजहब से बिलोंग करते हो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता। बस वो इंसानियत से मोहब्बत करता है, लोगों को इस बेस पर मोहब्बत करता है कि वो इंसान है। तो जो ऐसा बंदा हो जो दूसरे लोगों से मोहब्बत करे, प्यार करे, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी लालच के, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये बंदा जी फिलैंथ्रोपिस्ट है। इस वर्ड की उम्मीद करता हूं व्यूअर्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके बाद व्यूअर्स आता है ओमनीसेंट। ओमनीसेंट क्या होता है, इसके आगे जो मतलब है उसको अगर आपने समझ लिया तो ओमनीसेंट के हवाले से जब भी आपके माइंड में ये वर्ड यूज होगा तो आपको फौरी तौर पर पता चल जाएगा। या फिर किसी दूसरे बंदे ने आपको ये कह दिया कि भाई ये बंदा तो ओमनीसेंट है, लेकिन आपको इसका मतलब पता होगा तो आपको उसकी पूरी बात समझ आ जाएगी। ओमनीसेंट का मतलब होता है वन हू नोज एवरीथिंग, यानी कि एक ऐसा बंदा जिसको हर चीज के बारे में पता होता है। यानी कि अगर आप उससे कोई भी बात करें ना तो वो कहता है हाँ जी हाँ मुझे पता है। अच्छा, ये जो चीज है ये बड़ी समझने वाली, ये अक्सर आपके फैमिली में होगी बात या फिर आपके दोस्तों में होगी। कोई ऐसा बंदा होगा जिसको आप कुछ भी कहते हैं यार ये इस तरह से है, उसको कहते हैं हाँ भाई मुझे पता है। यानी कि एक बंदे को हर चीज के बारे में नॉलेज होता है। अगर आप उसके डॉक्टर के हवाले से कोई क्वेश्चन कर लें या फिर किसी साइंस के हवाले से क्वेश्चन कर लें या फिर किसी दीनी के लिहाज से उसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसको हर चीज का पता चल जाता है, उसको कहते हैं ओमनीसेंट। अच्छा, इसके बाद थर्ड है ऑटोबायोग्राफी। सबसे पहले अच्छा, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में अक्सर कैंडिडेट्स जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे तो उनको इसके मतलब का पता होता है लेकिन जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलत जो है ना वो टिक कर देते हैं। ऑटो का मतलब होता है खुद, यानी कि खुद। बायोग्राफी जिंदगी की स्टोरी, लाइफ स्टोरी रिटन बाय वन सेल्फ है। जिंदगी की ऐसी कहानी जो किसी बंदे ने खुद लिखी हो, यानी कि एक अपनी लाइफ की एक ऐसी स्टोरी जो किसी बंदे ने खुद लिखी हो, अपनी लाइफ को खुद ही लिख देना, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। इसके बाद व्यूअर्स आती है बायोग्राफी, लाइफ स्टोरी रिटन बाय समवन। एक ऐसी दूसरे बंदे की लाइफ स्टोरी जो किसी दूसरे बंदे ने लिखी हो, उस बंदे ने खुद ना लिखी हो, उसको कहते हैं बायोग्राफी। यानी कि आप इलामा इकबाल की लाइफ पे स्टोरी लिखते हैं, उसकी पूरी लाइफ को जो है ना वो एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आप उसकी बायोग्राफी लिख रहे हैं। लेकिन अगर इलामा इकबाल, या अब तो उसकी डेथ हो चुकी है, अगर वो अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिखता है, अपनी लाइफ को खुद एक किताब में कन्वर्ट करता है,
तो हम उसको कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफी। लेकिन अगर उसकी लाइफ को कोई दूसरा बंदा लिख रहा है तो उसको हम कहते हैं बायोग्राफी। इसके बाद व्यूअर्स 5 जो है वो है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब अक्सर आपने वर्ड तो सुना होगा जी, फलां बंदा बड़ा पेसिमिस्ट है, फलां बंदा बड़ा पेसिमिस्ट है। पेपर में भी ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के हवाले से। पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आगे 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपने अगर इसको अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपके लिए किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं होगी। अच्छा, पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, वन वो ऑलवेज एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट, यानी कि एक ऐसा बंदा जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, हमेशा जो है ना वो गलत होने का सोचता है। कोई अच्छा काम भी हो रहा हो लेकिन उसमें भी उसने ना गलत ही सोचना है, यानी कि उसकी सोच जो होती है वो गलत होती है। वो हमेशा हर चीज को नेगेटिव जो है ना तरीके से देखता है। कोई भी काम हो रहा, उसको कोई काम बोले तो वो कहता है कि नहीं यार मुझे नहीं लगता कि वो हो जाएगा। ये अगर कोई उसको बंदा ये कह दे कि यार ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो कहता है कि नहीं यार मुझे नहीं लगता हो जाएगा। यानी कि उसने कभी पॉजिटिव नहीं सोचना, कभी पॉजिटिव नहीं सोचना, उसको कहते हैं पेसिमिस्ट। इसके बाद आता है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का वर्ड भी जो है ना आपने अक्सर सुना होगा कि ओमनीपोटेंट ओमनीपोटेंट, यानी कि ओमनीपोटेंट किसको कहते हैं। अगर आपको इसकी पूरे मतलब का समझ आ गया तो जिस जगह पर भी आप ये ओमनीपोटेंट का वर्ड सुन लेंगे इंशाल्लाह ताला आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि एक ऐसा शख्स जिसके पास सब पावर्स हो, सब ताकतें उसी के पास हो। लेकिन दुनिया में तो इस तरह का कोई शख्स नहीं है। हम अल्लाह ताला को कह सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना वो तमाम ताकतों का मालिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे गॉड लिख दिया है, यानी कि गॉड इज ओमनीपोटेंट। अल्लाह ताला तमाम ताकतों का मालिक है। अल्लाह ताला के पास हर किसी किस्म की ताकत है। वो बारिशें ला सकता है, वो हवाएं चला सकता है, वो हमें जो है ना वो मार सकता है, अगर अल्लाह ताला चाहे तो हमें जिंदा भी कर सकता है। हर किसी किस्म की ताकत जो है वो अल्लाह ताला के पास है, इसीलिए हम कह सकते हैं ओमनीपोटेंट। इस वर्ड को आपने लाजमी याद रखना है। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, ये जो मैंने ऊपर पढ़ा है ना पेसिमिस्ट है, एक बंदा ऐसा होता है जो हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है। कोई भी काम उसके हिसाब से जो है ना वो ठीक नहीं होता, वो कहता है कि नहीं ये काम गलत है। इसके ऑपोजिट वर्ड है ऑप्टिमिस्ट है, वन वो ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइट साइड। एक ऐसा बंदा भी होता है जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। कोई भी गलत काम हो, यानी कि उस पर किसी किस्म के काम का कोई बर्डन बन जाए तो वो ये नहीं कहता कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि वो ये कहता है कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, ये हो जाएगा। हमेशा वो कोई अगर किसी किस्म का कोई और नुकसान हो गया हो तो उसको कवर करने का बोला जाए तो वो कहता है कि इंशाल्लाह मैं कवर कर लूंगा। वो ये कभी नहीं कहेगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, या फिर कोई काम हो रहा हो तो वो ये कभी नहीं कहता कि नहीं ये नहीं हो सकेगा। अगर वो हमेशा नेगेटिव सोचेगा तो उसको हम कहते हैं पेसिमिस्ट। लेकिन ऐसा बंदा जो हमेशा जो है ना वो अच्छा सोचे, हमेशा पॉजिटिव रहे, उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। वन वो ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइट साइड, यानी कि हमेशा उसकी जो है ना वो नजर जो है ना पॉजिटिव होती है, हमेशा उसके माइंड में जो है ना पॉजिटिव क्वेश्चन पैदा होते हैं। अच्छा, अभी एंड पे बचता है मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं कि आपने इस मोनोलॉग का मुझे मुकम्मल तौर पर मतलब बताना है कि मोनोलॉग का क्या मतलब होता है। तो ये भी वो 8 मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा ताकि उनमें भी हम उन मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को जाना यहाँ पर एक्सप्लेन करें जो कि पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए ये वीडियो स्पेशल तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए है जो हकीकत में अपने फ्यूचर के साथ सिंसेयर हैं, या फिर वो हकीकत में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जो है ना वो क्लियर करना चाहते हैं। स्पेशल तौर पर ये वीडियो उन लोगों के लिए। तो अगर व्यूअर्स आज की ये वीडियो आपको वाकई लगा कि इसमें आपको कुछ सीखने को मिला है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफिज।